अगर आप पे वैलेट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप अभी तक ये नहीं जानते कि अपने रिटेलर में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें, तो वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको पे वैलेट पे लॉगिन करना होगा। आप पे वैलेट ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं पे वैलेट वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने पे वैलेट ओपन कर लिया। अब बैलेंस ट्रांसफ़र करने के दोस्तों हमको सबसे पहले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, 3 डॉट दिए हुए हैं। आप इसी 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन आ चुके हैं। अब हमको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम देखते हैं हमको यहाँ पे एजेंट का सेक्शन दिखाई देता है। तो चलिए हम एजेंट के सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने एजेंट के सेक्शन पे क्लिक कर दिया, हमारे सामने 4-5 ऑप्शन आ गए हैं, क्रिएट, व्यू, मैनेज, ऐड फंड, डेबिट फंड और पेंडिंग रजिस्ट्रेशन। तो हमको बैलेंस ऐड करना है तो हम ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। ऐड फंड से हम अपने किसी भी रिटेलर में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी हम उसके वॉलेट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। जो भी बैलेंस हम वॉलेट में ऐड करेंगे वो हमारे वॉलेट से कट के सीधा रिटेलर के वॉलेट में चला जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ऐड फंड पे क्लिक कर दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है सर्च बाय एजेंसी नेम, कोड, ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शन है। पहला तो एजेंसी नेम जो आपने डाला हुआ है। दूसरा कोड, आप देखेंगे PWD करके हर एजेंट का एक यूनिक कोड होता है, वो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी या फिर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हैं। तो अगर मुझे कुछ भी याद नहीं है, मोबाइल नंबर याद है, तो मैंने थोड़ा सा मोबाइल नंबर एंटर किया। आप देख सकते हैं हमारे एजेंट की टोटल डिटेल आ गई। इनका मैंने डाला हुआ था एजेंसी नेम डिजी हेल्प 05, ये इनका ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल आ गई। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम इनके वॉलेट में कितना बैलेंस ऐड करना है। तो इन्होंने हमारे बैंक में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हुए हैं, तो इनको मैं 5,000 ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट में डाल दिया 5,000। आपको यहाँ पे केयर करना है कि आपको यहाँ पे 5,000 ही डालना है, जितना वो पेमेंट करते हैं ठीक उतना, उससे ज़्यादा एक भी पैसा आपको नहीं डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5,000 डाला हुआ है। जो भी कमीशन वगैरह होता है वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वॉलेट से सेटलमेंट होती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जितना पैसा आपके बैंक में डाला हुआ है उतना ही पैसा आप उनको डालेंगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपसे पूछा जाता है डेट एंड टाइम ऑफ डिपॉजिट, यानी कि किस डेट में उन्होंने पैसा आपको भेजा हुआ है। अगर आप कैश ले रहे हैं तो ये डेट सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो आपके बैंक में डालते हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपके रिकॉर्ड के लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपके रिटेलर ने आपको किस मेथड से पैसे भेजे हुए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग है, कैश डिपॉजिट है, चेक है, अदर है। अगर वो आप उनके शॉप पे फिजिकली विजिट करने जाते हैं और वो आपको कैश में पेमेंट करते हैं तो मैं आपको रेफ़र करूँगा आप यहाँ पे अदर ही सिलेक्ट करिए। आपसे पूछा है ट्रांजैक्शन रेफरेंस, उन्होंने कैश दिया हुआ है तो उसका कोई ट्रांजैक्शन आईडी तो होता नहीं, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आगे पूछा जा रहा है रिमार्क। रिमार्क मतलब आप यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या है कैसे। तो चलिए रिमार्क में मैं डाल देता हूँ कुछ भी। मैंने डाली यहाँ पे टॉपअप। ज़रूरी नहीं कि आप टॉपअप ही डालिए, आप अपने हिसाब से कोई भी रिमार्क डाल सकते हैं, ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद सीधे हम ऐड बैलेंस पे क्लिक कर देंगे। ऐड बैलेंस पे क्लिक करना हमसे पूछा जाता है आर यू श्योर, मतलब आपने कहीं गलती से तो ट्राई नहीं किया हुआ है। अगर हम श्योर हैं कि हाँ उन्होंने 5,000 रुपये ही हमको दिए हैं, हमको उतना ही ट्रांसफ़र करना है, तो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने ओके पे किया आप देख सकते हैं बैलेंस एडेड सक्सेसफुली, मतलब कि उनके वॉलेट में बैलेंस ऐड हो चुका है। जैसा कि मैं देख सकता हूँ मेरे रिटेलर के नंबर पे एसएमएस आ चुका है, मेरे नंबर पे भी एसएमएस आ चुका है। आप देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट फॉर ऐड फंड अमाउंट 5,000 हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो मेरे रिटेलर में बैलेंस जा चुका है। और आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करने से पहले 9,000 कुछ रुपए थे, मैंने 5,000 ट्रांसफ़र कर दिए, 4,000 कुछ रुपए बचे हुए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने रिटेलर के वॉलेट में बैलेंस डाल सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।